नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कई सारे अखबारों के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया था जहां पर कहा जा रहा था कि तालिबान के डिप्लोमेट को भारत के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाल उठता है कि भारत के अंदर तालिबान के डिप्लोमेट को क्यों ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे भारत के क्या बेनिफिट होंगे। इवन क्या केवल तालिबान के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या अलग से ये ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से सारे डेवलपमेंट होंगे, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि वहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। देखो, IIM कोझिकोडे के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा था 4 दिन के लिए, 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में, ITEC प्रोग्राम के तहत, जिसकी टाइटल था इमर्जन विद द इंडियन थॉट। जिसके बाद में जब इसका नोटिस निकाला गया तो एक नोटिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि तालिबान के फॉरेन अफेयर्स के द्वारा एक नोटिस उनके डिप्लोमेट को भेजा गया, जहां पर कहा गया कि इंडियन एम्बेसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है जिसके अंदर बाकी डिप्लोमेट जो है वो जुड़ेंगे। जिसके बाद में वो पेपर लीक हो गया और कहा जाने लगा कि भारत जो है वो तालिबान को ट्रेनिंग दे रहा है, भारत जो है वो तालिबान को ट्रेनिंग दे रहा है। अब ये ट्रेनिंग क्या भारत तालिबान को दे रहा है? तो भारत सरकार ने इस चीज के ऊपर कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया है। हालांकि जो जानकार लोग हैं उनका कहना यह है कि देखो, ये जो प्रोग्राम है यह है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, दैट इज ITEC प्रोग्राम। ये जो ITEC प्रोग्राम है इसके अंदर केवल तालिबान के लोग ही नहीं आते, इसके अंदर और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एलिजिबल होते हैं वो भाग ले सकते हैं। अभी ITEC प्रोग्राम क्या, पहले ये समझो तो अपने आप बात को अपने ढंग पे समझ पाओगे। देखो, एक्चुअली में 1964 के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत के द्वारा, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक खूबसूरत प्रोग्राम, जिसके अंदर सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम था इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। जिसके अंदर लगभग 2 लाख प्रोफेशनल को ट्रेन किया गया, 14,000 स्कॉलरशिप बच्चों को दी गई है, लगभग 160 पार्टनर देशों को ट्रेन किया गया है। इवन ये ऑनलाइन भी किया जाता है। इवन अभी जो तालिबान वाली खबर देखने को मिल रही है, जो IIM कोझिकोडे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, जो क्रेस्को चला रहा है, वो भी ऑनलाइन है। EITEC का प्रोग्राम है। पर इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या, इस प्रोग्राम के अंदर भारत क्या करता है, अपने जो पार्टनर देश हैं उनके अंदर ट्रेनिंग देता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है अपने बेहतरीन इंस्टीट्यूट के जरिए। एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इसे ऐसे समझो जैसे लाओस है। लाओस जो है वो एक लीस्ट डेवलप कंट्रियों के अंदर से एक आता है, पर यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर IT सेक्टर जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब आप IT सेक्टर को भारत में देखोगे तो वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। तो IIM वगैरह के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर लाओस के लोग जुड़ते हैं, और लाओस के लोग जुड़ते हैं तो उनको भारत के अंदर से कई सारी चीजों के बारे में समझ में आता है और वो अपने आप पे इंप्लीमेंट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल इराक के अंदर काफी ज्यादा टेररिज्म रहा है, जिसके कारण से कहा जाता है कि हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति मिसिंग है, या तो कहीं बाहर मर गया है, या किसी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर निपट गया है, या फिर वो कहीं घूम गया है। अब इराक के अंदर पता ही नहीं चलता है कौन व्यक्ति मरा है कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पर DNA टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है, इतनी रिसर्च उसके ऊपर नहीं की गई है। तो भारत ITEC प्रोग्राम के तहत इन्हें सिखाता है कि कैसे DNA टेस्टिंग की जाती है, ताकि लोगों को पता लग सके कि उनके लोग कौन हैं, ताकि फिर सही रिचुअल से उन्हें दफनाया जा सके या उन्हें जलाया जा सके, जो भी हो सके। तो वो चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा एक बार भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत सोलर मामास को तैयार कर रहा है कई सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, यहां पर सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है सोलर पैनल बनाते कैसे हैं। तो भारत के अंदर उन्हें लाया जाता है, भारत के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सोलर पैनल बनाया जाए, कैसे सोलर पैनल लगाया जाए, कैसे अलग अलग सोलर के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। और उसके बाद में जब वो सोलर पैनल बना लेते हैं तो फिर वो अपने देश के अंदर जाके उन सारी चीजों को डेवलप करते हैं। जिसके कारण से लीस्ट डेवलप कंट्री, जिनके पास में डेवलपमेंट के साधन नहीं है, जिनको पता नहीं कैसे डेवलपमेंट करना है, भारत उन्हें ट्रेन करता है विद दिस ITEC प्रोग्राम। और इवन ये ITEC प्रोग्राम ऑनलाइन भी होता है। अभी तो ITEC प्रोग्राम है यही IIM कोझिकोडे द्वारा रखा गया, जिसके अंदर तालिबान जो है वो जुड़ने वाला है एज पर तालिबान। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया, इसके अंदर तालिबान कोई भारत नहीं आएगा, तालिबान ऑनलाइन ही जुड़ेगा। EITEC प्रोग्राम है वो, ठीक है। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी जो ITEC प्रोग्राम है इसके अंदर पार्टनर देशों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्ट के रिलेटेड एक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाता है, उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विस दी जाती है। साथ में भारत के एक्सपर्ट अब्रॉड जाते हैं और बताते हैं कि देखो इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है।
स्टडी टूर किए जाते हैं, गिफ्ट और डोनेशन दिए जाते हैं इक्विपमेंट वगैरह के लिए आईटीसी पार्टनर देशों को, साथ में डिजास्टर के लिए एड दिया जाता है। इन सारी चीजों के जरिए क्या होता है, भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर के आता है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर को और ज्यादा मजबूत करता है। अब ये जो भारत की सॉफ्ट पावर है, इससे भारत को क्या बेनिफिट होते हैं और भारत किन किन तरीके से सॉफ्ट पावर का प्रयोग करता है, थोड़ा सा उसको समझो। देखो, पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा जाना माना देश है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भाग नहीं है, फिर भी न्यूक्लियर कॉमर्स के अंदर काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग है। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को हटाया एड दे देके, ये भारत की सॉफ्ट पावर ही थी। भारत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि विश्व के अंदर भारत ने रेस्पेक्ट अर्न की है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लगभग 8 बार नॉन परमानेंट रूप में इलेक्ट हुआ है भारत। जबकि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखोगे तो लगभग 50% देश ऐसे हैं जिनका आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाया है। भारत 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर, क्योंकि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग है। और याद रखना कि कोई भी हार्ड पावर तब तक काम नहीं आती जब तक कि सॉफ्ट पावर मजबूत नहीं होती। अब सवाल उठता है सॉफ्ट पावर क्या होती है और हार्ड पावर क्या होती है। तो हार्ड पावर का मतलब होता है जब आप इकोनॉमी, मिलिट्री इनका प्रयोग करते हो तो ये आपकी हार्ड पावर है। पर सॉफ्ट पावर जब आप इकोनॉमी, मिलिट्री का प्रयोग नहीं करते, इसके अलावा दूसरी चीजों का प्रयोग करते हो, साथ में को डेवलपमेंट करते हो। जैसे भारत अपनी सॉफ्ट पावर के लिए कल्चर का प्रयोग करता है। भारत के पास में बुद्धिज्म है तो हम लोग बुद्धिस्ट कल्चर का प्रयोग करते हैं। हम लोग टूरिज्म को डेवलप करते हैं। भारत का एक बड़ा डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड के अंदर रहता है। उस डायस्पोरा से कनेक्ट करके हम लोग कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट पावर को जनरेट करते हैं, सॉफ्ट पावर को फैलाते हैं। आज आप देखो आयुर्वेदा, योगा, जो भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज जो पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट पावर। इतना ही नहीं दोस्तों, आयुर्वेद, योगा के लिए ट्रेनिंग भारत देता है, साथ में भारत के अंदर आयुष प्रोग्राम चल रहा है। ये सब क्या है? ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप में एक सॉफ्ट पावर है, जहां पर कई सारे पार्लियामेंटेरियन भारत से बाहर जाते हैं और बाहर के पार्लियामेंटेरियन भारत के अंदर आते हैं रिसर्च वगैरह करने, समझने। इवन इलेक्शन कराने के लिए भारत की इलेक्शन कमीशन एक समय पे अफगानिस्तान में, म्यांमार में जाती थी ताकि इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में हो सके। ये क्या है? ये भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत की सॉफ्ट पावर स्पोर्ट्स, यूथ, एक्सचेंज के अंदर भी होती है, मीडिया के रूप में होती है। मीडिया के रूप में सॉफ्ट पावर देखने को मिलती है। एजुकेशन, नॉलेज एक्सचेंज, यूनाइटेड किंगडम के साथ में 3000 लोगों को एक्सचेंज करना, ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा देना है, ताकि ग्रास रूट लेवल पे, केवल लीडर लेवल पे नहीं, ग्रास रूट लेवल पे एक सही भावना हमारे देश के प्रति दूसरे देश के अंदर क्रिएट हो। दैट इज व्हाट अ सॉफ्ट पावर इज। और भारत इन तरीकों से अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करता है और वही चीज जो है वो आईटीसी प्रोग्राम के जरिए भी भारत करता है। अब सवाल आता है कि सॉफ्ट पावर भारत प्रयोग करता है और चाइना करता है हार्ड पावर। तो चाइना की हार्ड पावर के अलावा चाइना सॉफ्ट पावर भी प्रयोग करता है। तो भारत और चाइना की सॉफ्ट पावर के बीच में क्या डिफरेंस है? चाइना, देखो, चाइना के पास में डीप पॉकेट है, चाइना के पास में बहुत पैसा है, तो चाइना जो है वो हार्ड पावर का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकता है। साथ में चाइना जो है उसके पास में डीप पॉकेट होने की वजह से अपने कल्चर प्रोग्राम बहुत तेजी से चला सकता है, कई सारे टूरिज्म के सेंटर बना सकता है। चाइना के कल्चर सेंटर भारत से काफी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस तरीके से चाइना अपनी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करता है। पर अगर आप भारत को देखोगे तो भारत की सॉफ्ट पावर ओल्डेस्ट सॉफ्ट पावर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्ट पावर। भारत आज से सॉफ्ट पावर का प्रयोग नहीं कर रहा है, भारत सालों से सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहा है। चाइना के ऊपर सॉफ्ट पावर यूज करने के बावजूद भी एलिगेशन है कि दूसरे देश की सोवेरेनिटी के ऊपर थ्रेट है, तो दूसरे देश जो है उसको सॉफ्ट पावर कभी मानते नहीं है। भारत के ऊपर अभी तक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। भारत की सॉफ्ट पावर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चाइना लोकतांत्रिक नहीं है। इस कारण से भारत और चाइना की सॉफ्ट पावर के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि भारत की सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी के अंदर कई सारी कमियां भी हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि हमारी सॉफ्ट पावर के अंदर क्या पॉलिसीज हैं। कई सारे ऑफिशियल जो हैं जो सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए दूसरे देश के अंदर होने चाहिए, हमारे कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। हमारे पास में वो डीप पॉकेट नहीं है कि हम लोग बहुत ऑफिशियल को ट्रेन कर सकें। बट स्टिल भारत इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट पावर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉफ्ट पावर के रूप में उभर के आ रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर हम लोग तालिबान के साथ में कोलैबोरेट क्यों करते हैं? ठीक है, तो उसके ऊपर भी देख लो। देखो यहाँ पे आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान भारत की कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है सेंट्रल एशिया के अंदर। इस कारण से हम लोग तालिबान के साथ में आजकल थोड़ा सा रिलेशन रखना चाह रहे हैं। काबुल के अंदर भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन चुका है जिसने अपनी डिप्लोमेसी खोल ली है, मिशन जो है वापस से खोल लिया है। ठीक है, इवन आप देखोगे तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद है और आतंकवादियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ये सेफ हेवन के रूप में है।
और अब उन आतंकवादियों की वजह से किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार वो भारत को है। तो अगर हम लोग को उन आतंकवादियों को रोकना है तो हमको अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, तालिबान के साथ में कोलैबोरेट करना जरूरी है। साथ में देखो एक समय में पाकिस्तान जो है वो तालिबान को बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान पावर में आएगा तो उसके पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ जाएगी। पर अभी देखने को मिल रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा लगातार अटैक कराए जा रहे हैं। सीज फायर जो है वो उसका उल्लंघन हो चुका है, जिसे तालिबान पूरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बातचीत रखता है। साथ में भारत एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर के रूप में अफगानिस्तान के अंदर भी देखा जाता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था तो उस समय पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप किए थे। इवन जब अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया तो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भारत कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF, इवन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पर्सनली कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।